अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। यकीनन आप समझ गए होंगे आज मैं जो है सरसों का साग तैयार कर रही हूँ। ये सरसों का साग है, ये 4 किलो साग है, 1.5 किलो पालक है। सरसों का मिस्सा साग बना रही हूँ। इसमें पालक भी डलेगी, मेथी भी डलेगी, बाथू भी डलेगा, ये चारों चीज़ें डलेंगी। और ये गोभी सरसों का साग है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। राया सरसों जो है वो कभी मत ले, उससे साग कड़वा बनता है। देसी सरसों और गोभी सरसों का साग बहुत ही लजीज बनता है। ये मैंने पानी जो है उबलने रख दिया है। ये तकरीबन मेरा आधा पतीला पानी का है। ये मैंने उबलने के लिए रख दिया था। साग को धो के अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से धो के हमने काट लिया है। अब मैं इसके अंदर ये साग शामिल कर रही हूँ। साग का मज़ा तभी आता है जब साग धीमी आंच के ऊपर धीरे धीरे पकता रहे। लोग कुकर में भी तैयार कर लेते हैं साग, लेकिन जो मज़ा साग का धीमी आंच पे पके हुए आता है वो कुकर में नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी पालक है जो 2 किलो पालक थी। ये जो पालक है ये मैंने थोड़े से पानी के अंदर पालक को डाल के पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही मेरा साग नीचे जाएगा तो फिर मैं ये पालक इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी। ये जो है ये बाथू है, ये मैंने थोड़ा इसको मोटा ही इसलिए काटा है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। बाथू जो है इसकी भुजिया भी बहुत ही शानदार बनती है और इससे साग को गलने में भी मदद मिलती है। और ये जो है ये मेथी है। ये दोनों चीज़ें जब मेरी पालक और साग नीचे चला जाएगा तो फिर मैं ये दोनों चीज़ें साग के अंदर शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा साग जो है ये तकरीबन 15 से 20 मिनट उबल गए हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ बाथू जो है वो शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर जो मैंने पालक अलग पतीली में रखी थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये मेथी भी यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी। आधा पाव हरी मिर्च है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 बड़ी गठी लहसुन की है और तकरीबन 100 ग्राम अदरक है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बस अब ये धीमी आंच पे खुद ही पकता रहेगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये धीमी आंच पे खुद ही पकता रहेगा। फिर उसके बाद मैं 2 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन हमारे साग को पकते हुए 2.5 घंटे हो गए हैं। अब ये तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब मैं इसको मज़ीद 2 से 2.5 घंटे पकाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारा साग जो है ये गल चुका है बिल्कुल। ये देखिए 2 प्याली मेरा आटा है जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, लेकिन इसमें से जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना ही मैं जो है डालूँगी। बाकी का आटा फिर मैं अपने दूसरे खुशके में शामिल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास देसी घी था, मैं यहाँ देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके बनास्पति घी में या आप ऑयल के अंदर इसको भगा दे सकते हैं साग को। ये मैं अब बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर जो है ये मैं लहसुन को गोल्डन ब्राउन करूँगी। जैसे ही मेरा लहसुन गोल्डन ब्राउन होता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 4 बड़ी साइज़ वाली हरी मिर्च थी। ये मिर्च जो है ये फीकी होती है, इसके अंदर कोई तेज़ी नहीं होती। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्ची डालिएगा। मैंने साग जब पक रहा था मेरा उसमें मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था। अब जब मेरा साग, क्योंकि अगर मैं नमक डाल देती तो साग देर से गलता, अब जब मैं उसको घोटूंगी तो उसके साथ नमक डालूंगी उसमें। ड्राई रोस्ट आटे को भूनते हैं, भून के फिर साग के अंदर डालते हैं। उस वक्त आपका साग जो है थोड़ा ठंडा होना चाहिए, ताकि बस नीम गर्म सा होना चाहिए, उससे आपको घोटने में फिर आसानी होगी। अगर आपका तेज़ गरम साग में आटा डालेंगे तो आटे के अंदर गुठली बन जाएगी। ये सी मिर्च जो है वो फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे साथ ही ये मैंने थोड़ी सी अदरक थी जिसे मैंने बारीक काट ली है। बस मैं इसको धीमी आंच पे ही थोड़ा पकाऊंगी। अब मेरा अल्लन जो है वो तैयार हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको। वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं साग को घोटना शुरू करती हूँ। आटा जो है बहुत अच्छा सा भुन गया, बस यही कलर करना है, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं कीजिएगा। मैं तकरीबन
10 से 12 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने भुना है। साथ ही मैंने अपना भुगा तैयार करना शुरू कर दिया था। अब जैसे मेरा आटा अल्लन ठंडा होता है, फिर मैं इसको साग के अंदर डालूंगी और साग को भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बस मुझे साग में इतना ही पानी चाहिए और बाकी का ये जो पानी था ये मैंने निकाल लिए है। इसी में ही पानी पूरा ये काम आ जाना है, इसको फेंकना नहीं है आपने, वरना आपके साग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये थोड़ा थोड़ा सा आटा डालते जाएंगे इस तरीके से और इसको आप घोटते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी आपने घोटना है ताकि आपका जो है साग के अंदर गुठली ना बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसी तरह डालते जाना है, इसको घोटते जाना है, डालते जाना है, घोटते जाना है। मेरे 2 कप आटे के थे, जिसमें से मैंने तकरीबन 1.25 से 1.5 कप आटा जो है मेरा चला गया है। बाकी का आटा मैंने जो है वो बचा लिया है। जो साग का निकला हुआ पानी था वो डालूंगी, फिर इसको पकने के लिए रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकने के लिए रखूंगी तो पानी जो है आटा ये ड्रॉप कर लेगा। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। ये देखिए, ये साग जो है हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब जो है बस इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा ये पानी जो है ये इसके अंदर शामिल करते जाना है और इसको पकाते जाना है। आटा डालने के बाद साग को घोटा लगाते हैं तो साग जो है बहुत उछल कूद करता है। उस वक्त आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को साग के छींटों से बचाए रखें। चले, मेरा पूरा पानी डाल लूँगी, फिर जब बिल्कुल कंप्लीट तैयार होगा, भगार मेरा तैयार है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त जो है साग भुन चुका है। साग को डाल के भगार लगा लूँगी। बाकी का साग जो है मैं ठंडा करके पैकेट बना के फ्रीज़र में रख लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी प्याज जो है ये शामिल कर दी है। भगार साग का बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस मैं अब इसके अंदर यहाँ साग शामिल करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपको घी नज़र आ रहा है ये साग के अंदर पूरा जल हो जाएगा। बस ये अभी इसको मैं 10 मिनट तक के लिए पकाऊंगी साग डाल के, फिर उसके बाद मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारा साग ज़बरदस्त तैयार है। अब जो है मैंने यहाँ जो है मेरे पास देसी घी था, मैंने देसी घी इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास मक्खन है तो आप यहाँ मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे, फजलो करम से रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामला अता करे। चलें, अल्लाह हाफिज़।